सीरियल तुम देना साथ मेरा मैं आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त और चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ रक्षित अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझता नजर आएगा, तो दूसरी तरफ सुधा के सामने उसके 25 साल पुराने अतीत का ऐसा सच खुलने वाला है जो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका देगा। जिस सुधा ने अब तक अपराजिता को गलत समझा और उसे यह कहकर ठुकराया कि वह अपना पहला घर नहीं संभाल पाई, वही सुधा अब खुद अपने अतीत के सामने खड़ी दिखाई देगी। दरअसल सुधा ने अपराजिता पर आरोप लगाया था कि उसका तलाक हो चुका है और वह अपने पहले घर को बचा नहीं सकी। सुधा को लगता था कि अपराजिता अब रक्षित की जिंदगी में आकर उसके परिवार को भी बर्बाद कर देगी। इतना ही नहीं, सुधा को यह भी लगता था कि अपराजिता किसी न किसी तरह रक्षित को अपने जाल में फंसा रही है। लेकिन अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा जिससे सुधा को एहसास होगा कि दूसरों के रिश्तों पर सवाल उठाने से पहले उसे अपने अतीत की तरफ भी देखना चाहिए था। आने वाले एपिसोड में रक्षित और उसकी कंपनी को बर्बाद करने की साजिश और भी खतरनाक होती दिखाई देगी। शुरुआत में सभी को लगेगा कि रक्षित के दुश्मनों में से कोई उसकी कंपनी को निशाना बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे सामने आएगा कि इस पूरी साजिश के पीछे सुधा के परिवार से जुड़ा हुआ एक बेहद बड़ा राज छिपा है। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि रक्षित की बर्बादी की योजना बनाने वाला कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि सुधा का अपना बेटा है। सुधा को इस बात की जरा भी भनक नहीं होगी कि जिस शख्स को वह अपने अतीत का हिस्सा समझकर भूल चुकी है, वही आज उसके वर्तमान को तबाह करने के लिए वापस लौट चुका है। उसका बेटा अपनी मां से बेहद नाराज है और उसके दिल में वर्षों से दबा हुआ गुस्सा अब बदले में बदल चुका है। उसे लगता है कि सुधा ने उसे अकेला छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि वह अब सुधा की जिंदगी में मौजूद हर खुशी को खत्म करना चाहता है। अस्पताल वाले ट्रैक में सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। रक्षित अस्पताल में भर्ती होगा और उसके परिवार के लोग उसके पास मौजूद होंगे। अपराजिता भी रक्षित को लेकर बेहद परेशान दिखाई देगी। इसी बीच वह अनजान हुडी वाला शख्स एक बार फिर अस्पताल के आसपास नजर आएगा। अपराजिता पहले ही उसके बारे में शक जाहिर कर चुकी होगी, लेकिन किसी के पास यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होगा कि आखिर वह शख्स कौन है और रक्षित के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तभी कहानी में सुधा की एंट्री होगी और वह कुछ देर के लिए परिवार से अलग हो जाएगी। इसी मौके का फायदा उठाकर वह रहस्यमयी शख्स सुधा के सामने एक पुरानी तस्वीर और एक खत छोड़ जाएगा। सुधा जैसे ही उस तस्वीर को देखेगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। तस्वीर में उसका पहला पति और उसका बच्चा नजर आएगा। इतने सालों से जिस अतीत को सुधा ने अपने दिल में दबाकर रखा था, वही अतीत अचानक उसके सामने आ जाएगा। सुधा कांपते हाथों से वह खत पढ़ेगी। खत में धमकी दी गई होगी कि अगर वह रक्षित और अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहती है तो उसे 25 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो रक्षित को अगली बार कोई नहीं बचा पाएगा। यह पढ़ते ही सुधा पूरी तरह टूट जाएगी। उसके सामने एक तरफ रक्षित की जिंदगी होगी और दूसरी तरफ उसका वह अतीत जिसे वह दुनिया से छुपाकर रखना चाहती थी। सुधा को याद आएगा कि लगभग 25 साल पहले उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। उसका पहला पति शराब का आदी और बेहद गुस्सैल था। घर में आए दिन झगड़े होते थे और सुधा ने उस रिश्ते में बहुत कुछ सहा था। उस मुश्किल वक्त में अरविंद ने सुधा का साथ दिया था। जब सुधा अरविंद की कंपनी में काम करती थी, तब अरविंद ने उसकी हालत को समझा और उसे उस मुश्किल जिंदगी से बाहर निकलने में मदद की थी। धीरे धीरे अरविंद और सुधा एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू की। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि उस समय जो कुछ हुआ उसका असर आज तक खत्म नहीं हुआ है। सुधा ने अपने पुराने रिश्ते और अपने बच्चे से जुड़ी कई बातें दुनिया से छुपा लीं, लेकिन अतीत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अब वही अतीत रक्षित की जिंदगी में तूफान बनकर वापस आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि सुधा का बेटा आखिर इतने सालों तक कहां था? उसने अपनी मां से दूरी क्यों बना ली? क्या सुधा ने सच में उसे छोड़ दिया था या फिर उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि सुधा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? और क्या अरविंद इस पूरे सच से पहले से वाकिफ था? इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। अपराजिता भी इस रहस्यमयी शख्स को लेकर लगातार परेशान होगी। उसे पहले से शक होगा कि रक्षित की परेशानियों के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन जब उसे सुधा के अतीत के बारे में पता चलेगा तो शायद उसके लिए भी यह विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि रक्षित के खिलाफ चल रही साजिश का संबंध सीधे सुधा के परिवार से हो सकता है। वहीं रक्षित की कंपनी पर भी खतरा बढ़ता जाएगा। एक के बाद एक नई मुश्किलें सामने आएंगी। कंपनी के कामकाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी और रक्षित को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश रची जाएगी। शुरुआत में रक्षित को लगेगा कि कोई बिजनेस दुश्मन उसके खिलाफ है, लेकिन बाद में सामने आएगा कि इस साजिश का मकसद सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सुधा को मानसिक रूप से तोड़ना भी है। सुधा का बेटा चाहता है कि उसकी मां को वही दर्द महसूस हो जो उसने वर्षों तक महसूस किया। उसके मन में यह धारणा बैठ चुकी है कि सुधा ने उसे छोड़कर अपनी नई जिंदगी चुन ली थी।
इसी गलतफहमी ने उसके दिल में नफरत पैदा कर दी। अब वह अपनी मां को सजा देने के लिए रक्षित को निशाना बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि रक्षित सुधा की जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। क्या सुधा सच में अपने बेटे से इतने वर्षों से अलग रहना चाहती थी, या फिर किसी मजबूरी की वजह से उसे उससे दूर होना पड़ा था? क्या अरविंद ने सुधा की मदद करते समय उसके बेटे को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया था? और क्या सुधा ने अपने बेटे को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया था जिसकी सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता? जैसे जैसे ये राज सामने आएगा, सुधा और उसके बेटे के बीच आमना सामना भी देखने को मिल सकता है। सुधा अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाएगी और उससे सवाल करेगी कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है। लेकिन उसका बेटा अपनी मां की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगा। वह उसे अपने पुराने दर्द के लिए जिम्मेदार मानेगा और कहेगा कि उसने वर्षों तक अपनी मां का इंतजार किया, लेकिन सुधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी तरफ अपराजिता रक्षित को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। उसे धीरे धीरे एहसास होगा कि यह मामला सिर्फ रक्षित और उसकी कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुधा के अतीत की पूरी कहानी छिपी हुई है। अपराजिता अब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगी और शायद वही व्यक्ति बनेगी जो सुधा और उसके बेटे के बीच छिपे सच को सामने लाएगी। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या सुधा 25 करोड़ रुपए की मांग पूरी करेगी? क्या वह अपने बेटे को रोक पाएगी? क्या रक्षित सुरक्षित बच पाएगा? और क्या अपराजिता इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? कहानी में ट्विस्ट तब और बढ़ जाएगा जब सुधा को पता चलेगा कि उसका बेटा सिर्फ रक्षित को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि वह अरविंद और सुधा के पुराने रिश्ते से जुड़ा हर सच दुनिया के सामने लाने वाला है। यानी अब तक जिस अतीत को सुधा ने छुपाकर रखा था, वह एक एक करके सबके सामने आने वाला है। अगर सुधा का अतीत खुल गया तो इसका सीधा असर रक्षित, अपराजिता और पूरे परिवार पर पड़ेगा। परिवार में रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े होंगे और शायद अरविंद को भी जवाब देना पड़ेगा कि 25 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सुधा और उसका बेटा एक दूसरे से दूर हो गए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुधा अपने बेटे को बदले की राह से वापस ला पाती है या नहीं। क्या वह उसे समझा पाएगी कि उसने उसे अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, या फिर उसका बेटा अपनी नफरत में इतना आगे निकल जाएगा कि रक्षित और पूरे परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम देना साथ मेरा का आरस आने वाला ट्रैक इसी रहस्य, बदले और रिश्तों की परीक्षा से भरपूर होने वाला है। सुधा के सामने उसका 25 साल पुराना अतीत खड़ा है, रक्षित की जिंदगी खतरे में है और अपराजिता इस पूरी साजिश की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कहानी का असली विलन कौन है और सुधा के अतीत में छुपा वह कौन सा सच है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है।